फकीर ही हूँ। अगर मदीने में मुझे फकीर मान लिया जाए तो कामयाब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अब दूसरे ने पूछा गया कि तुम तो पूरा ताज लगा के आए हो, लाओ लश्कर लाए हो, सोना चांदी तमाम अच्छा लिबास पहन के आए हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ अपनी शान दिखाने आए हो? बोले हाँ, मैं अपनी शान ही दिखाने आया हूँ, मैं अपनी शान ही दिखाने आया हूँ, मैं अपने आका को बताने आया हूँ। हे मेरे आका, ये जुब्बा आपका दिया हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये सब उन्हीं के दर से मिला, बेशक सुभान। वहीं से मिला। अब आप देखें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। सुन रहे ना मेरी बात? समझिए, जहां पर भी कुरान में आया है कुल कुल, आए मेरे महबूब कह दो, बात अल्लाह की, कलाम अल्लाह का, कुरान है, लेकिन रब क्या फरमाता है? कुल आए मेरे महबूब कह दो, यानी मैं तो कह ही रहा हूं मेरे महबूब, तुम भी कहो। कुल ला असलकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, दुनिया में इस्लामिक संविधान दिया है, कानून दिया है, इतना तमाम तबलीग की है। ए हबीबी, दुनिया वालों से फरमा दो, ला असलकुम अलैहि अजरा, मैं इसका कोई बदला नहीं मांगता, इसका कोई बदला नहीं चाहता हूँ। हाँ, रसूलुल्लाह ने हमेशा दिया है, हमेशा दिया। ऊंट आ गया, शिकायत की तो उसको अता कर दिया, चिड़िया आ गई शिकायत कर रही तो उसको अता कर दिया, जो कोई आया नबी ने उसको नवाज दिया, दरख्त में मांगा उसे दे दिया, पत्थर में चाहा उसे दे दिया, रोजा नमाज दिया, हक ज़कात दिया, और जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ तो देंगे मुस्तफ़ा ही। यहाँ जरूरत पड़ी तो दिया मुस्तफ़ा ने, कब्र में जरूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, पुल सिरात में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, मीज़ान में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, और जो है महशर में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, जन्नत में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, यहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा और वहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान। मांगा नहीं, लिया नहीं, लेकिन कुरान की जुबान में एक चीज का मुतालबा हमसे किया है। क्या फरमाया कुरान? अरे महबूब फरमा दो, मैंने सब कुछ दिया, बदला नहीं चाहता हूँ, हाँ सिर्फ अपने अहले बैत की, अपनी औलाद की मोहब्बत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। ये रसूल ने नहीं, ये अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे मोहब्बत करना वाजिब है, मोहब्बत करो। तो उसी कुरान के हुक्म पर हम अहले सुन्नत वल जमात अमल करते आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अमल करते आ रहे हैं कि नबी की औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद, ये सिलसिला चला जा रहा है क़यामत तक। हम उनका एहतराम करते रहेंगे और वही सिलसिला अहले सुन्नत वल जमात में चला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो एक बात बहुत पते में बताता हूं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तमाम सहाबा थे। अब मैं उसमें जो बड़ी बात बड़ी आसान करके समझाना चाहता हूँ आपको। जाने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, दीन का निजाम कैसे चलेगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तरक्तो फीकुम मुस्तक़लैन, अव्वलहा किताबुल्लाह फीही नूरुन व हिदाया। मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया? दो भारी बहुत बड़ी चीजें तुम्हारे दरमियान, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। पहली उसमें चीज क्या है? अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम है, जिसमें नूर भी है और हिदायत है। बेशक सुभान। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, और दूसरी क्या है?
तो मेरे आका फरमाते हैं इत्र की मेरी औलाद है, इन दोनों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अब दोनों का तस्करा रब्बे अल्लाह के रसूल ने एक साथ किया कि कुरान और मेरी औलाद, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में मेरी औलाद का दामन हो, कभी गुमराह नहीं होगे, बहकोगे नहीं। सुभान अल्लाह। क्यों? अब यहाँ पे आका फरमाते हैं मिस्ल अहले बैती का सफीनत नूह मन रक़बा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़। आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो डूबने से, गर्क होने से बच गया, बेशक। और जो कश्ती में सवार ना हुआ वो तबाह हो गया। फरमाते हैं ऐसे ही मेरी अहले बैत है, मेरी औलाद है, जो इनके दामन को थाम लेगा वाबस्ता हो जाएगा, वो निराश होएगा, जो छोड़ के भागेगा वो तबाह हो बर्बाद होगा। अल्लाह अकबर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो अगर ये कह दे कि ये शमशाद उनका गुलाम है, वही मेरा है, उनकी बात कर रहा है, अपने आका की प्यारी बात कर रहा है। आका फरमाते हैं कि कुरान और मेरी औलाद ये दो छोड़ के जा रहा हूं। अगर कहीं मसला फंस जाए तो कुरान से पूछ लेना, और कुरान में समझ में ना आए तो मेरे अहले बैत से पूछ लेना, और अहले बैत समझ में ना आए तो कुरान से पूछ लेना, और कुरान समझ में ना आए तो मेरी औलाद से। जरा गौर ये है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पे डिपेंड, मौकूफ। कुरान को समझना है तो अहले बैत को समझो, अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो। ये मामला है क्या? एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी जैसे साइंस की थ्योरी है, तमाम उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको पानी बनाना है तो पानी का फार्मूला जो थ्योरी लिख दी, H2O, यस से मतलब हाइड्रोजन, O से मतलब ऑक्सीजन, और 2 का मतलब क्या है कि दो हिस्सा हाइड्रोजन हो, एक हिस्सा ऑक्सीजन हो, दोनों को मिला दो तो पानी बन जाएगा। साइंस में हर एक की थ्योरी बयान की गई है। बड़े होना साइंस थोड़ी हो तो बड़े होने, उसमें थ्योरी बता दी गई। अब इस थ्योरी को समझना है तो आप लेबोरेटरी में जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, और प्रयोगशाला में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के देखेंगे तो पानी की थ्योरी जो बताई गई थी साइंस में, अब वो प्रैक्टिकल के तौर पे आ गई है। अब बस यही से आप समझ लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं दोनों को थामे रहना। कुरान थ्योरी है, कुरान थ्योरी है, और मेरी औलाद प्रैक्टिकल है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपको समझ में आया होगा, समझ में आया? बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की चमक, एक हदीस से मालूम पड़ा, ये टेंट के बगल वाले बोले या तो चले जाओ या आ जाओ। ये हर जगह चंद खुराफाती जरूर मिलेंगे। जो घर से आए जलसा सुनने के लिए वो पीछे बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। सब लोग जलसा सुनने नहीं आते, लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं। ये वही बिगाड़ने वाले हैं जो उसके बाद पता नहीं कौन सी खुजली होती है कि 10 मिनट कुर्सी पर बैठे खुजली होगी, भाग खड़े होंगे, और फिर जाके उधर खड़े हो जाएंगे, वहां खुजली मचेगी, इधर आ जाए। अरे अल्लाह उसके रसूल की महफिल में आया, सुकून से बैठ गए।
और जाकर के घर पे भी नहीं जाएगा, बाहर दरवाजे के पटिया बैठ जाएगा, सारी खुजली हुई बंद हो जाएगी। मोबाइल ले जाएगा, उसको जब नहीं जाएगा। अजीब हाल हो गया है मोबाइल लेकर के, कि मोबाइल लेके बैठा वो अपना उसका खुजली नहीं हो रही, 1 घंटा बैठा यहाँ बैठा के खुजली हो रही। ऐसे हालात हो रहे हैं कि अम्मा भी मोबाइल में है, पापा भी मोबाइल में है, इधर से वो देख रहे, उधर से वो देख रहे, बच्चा बेचारा परेशान है, किधर जाए। अम्मा के पास जाता है तो अम्मा कहीं जा, पापा के पास जा, पापा के पास जाता है तो अम्मी के पास जा। अब वो बेचारा कभी माँ के पास कभी बात ये फ्राइड बैठता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसे लगता है या अल्लाह ये दोनों मोबाइल में मगर हम क्या डाउनलोड हुए। पैसा खुली मत दौड़े पाक बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आले रसूल फरमाते हैं हदीस में कुछ अल्फाज में जुमले हो गए हैं, बड़े हुए वक्त हो गया है कि जमीन की इस आसमान की जीनत ये चांद और तारे हैं, जमीन की जीनत हमारी औलाद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा किसने सितारा है, और आका ने ये भी फरमाया कि मेरी औलाद नाव है। किसकी नाव? कहते नूह अलैहिस्सलाम। आला हज़रत क्या फरमाया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। बेशक अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। आपने ग्यारहवीं बनाई सैयदना गौसे आज़म गिलानी रहमतुल्लाह सुभानी, ये 11वीं बना रहे हैं। क्या मकाम दिया अल्लाह ने कि सैयदना गौसे आज़म गिलानी रहमतुल्लाह सुभानी को इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम दिया गौसे आज़म गिलानी को अल्लाह तबारक व तआला ने कि सैयदना मारूफ करती जो आपके कम से कम 7वें ऊपर के पीर, यानी आपके पीर से आपके पीर के पीर, फिर आपके पीर के पीर के पीर, फिर सही 7वें सिलसिले सीधा गौसे आज़म गिलानी महमूद सुबहानी आपके मज़ार पे गए, अक्सर जाते हज़रत मारूफ करकी के मज़ार पे गए और मुखातब होकर के कहा, या शेख मारूफ करकी, मैं आपसे 1 दर्जा बुलंद हूं। फिर कहा नहीं, मारूफ करकी मैं तुमसे 2 दर्जा बुलंद हूं। अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, तुम 1 और 2 दर्जे की बात कर रहे हो, अरे सारे दर्जे तो तुम्हारे ही लिए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सारे दर्जे तुम्हारे लिए। रब की बारगाह में एक दिन कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हमारे नाना जान को इमामुल अंबिया का ताज अता फरमाया। रब ने फरमाया हाँ, वो मेरे हबीब हैं, इमामुल अंबिया हैं, उन्हें हमने जो है इमामुल अंबिया का ताज अता फरमा दिया। अर्ज़ किया मौला, तूने हमारे दादा को हज़रत अली को विलायत का ताज अता फरमाया, उनके बगैर किसी को विलायत नहीं मिलती है। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर हाँ, मैंने तुम्हारे दादा को विलायत का ताज अता फरमाया। अर्ज करते हैं ए मेरे मौला, तूने हमारे जो है उनके बेटे सैयदना हसन मुस्तफा को हिल्म बुर्दबारी का ताज अता फरमाया। रब ने फरमाया हाँ, मैंने हिल्म बुर्दबारी का ताज अता फरमाया है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, उनके छोटे बेटे सैयदना इमाम हुसैन को शहीदों के शहीद का ताज अता फरमाया। रब फरमाया अब्दुल कादिर हाँ, उन्हें मैंने सैयदुल शुहदा का ताज अता फरमाया। अब्दुल कादिर अर्ज करते हैं मौला, मौला तेरी बारगाह में मेरा भी कोई हिस्सा है, मेरा भी कोई हिस्सा है।
जिंदाबाद सुभान अब आला हज़रत का शेर सुनिए। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? बंदा कादिर का भी है कादिर, है बेशक बंदा कादिर का भी है कादिर, अब्दुल कादिर। बहुत से लोग यहाँ पे आके उलझ जाते हैं। बंदा कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर। यही फरमाते हैं कि उस कादिर मुतलक का बंदा ये अब्दुल कादिर है, अल्लाह ने इसे भी कुदरत अता फरमाई है। बेशक ये है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके मकाम को कोई ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। एक मजदूर साहब बड़ा उन्हें था कि हम बहुत बड़े वली हैं, जज्ब का आलम था, उड़ते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे, बगदाद के ऊपर से गुजरे तो दिल में सोचा बगदाद इतना बड़ा शहर है और यहाँ कोई अल्लाह का वली नहीं है। ये सोचा उन उड़ने वाले वली से, बगदाद के ऊपर से उड़ते जा रहे थे, कहने लगे यहाँ इतना बड़ा शहर है, कोई वली नहीं। हज़रत अब्दुल कादिर ने अपने मुवक्किलों को भेजा, पकड़ के ले आओ, पकड़ के लाया, पकड़ के लाया, पैरों से बांध के उल्टा लटका दिया गया। अब पैरों से लटका हुआ झूला, झूला और बहुत जलाल में है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। किसी ने पूछा हुजूर इसे उल्टा क्यों लटकाया? और वो लटका हुआ बार बार कह रहा हुजूर माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने अच्छा इसका पैर खोल दिया जाए, हाथ खोल दिया जाए, हाथ पैर खोल दिए, हवा में फिर उड़ने लगा। देखने वाले हैरान करने लगे कि उड़ने वाले के दिल में अगर ये आ जाए मुझे ऐसा कोई नहीं, तो गौसे आजम की बारगाह में उल्टा लटकाया है। सही बात है बेशक। ये है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभान रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप तो जब आपके उस्ताद है, उस्ताद पढ़ाते थे सैयदना हम्माद तब्बाह गालिबन ये। अरे छोड़ आना भैया, जाओ धीरे छोड़ो। अच्छा हम बैठे सुनते पहले तुम्हें बोल लो दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर धीरे मिलके बोले सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके उस्ताद पढ़ाते थे, मदरसे का काम था दारुल उलूम निज़ामिया, और उनके विसाल के बाद आपके हाथ में आ गया तो हो गया दारुल उलूम कादरिया, जिसे कादरी यूनिवर्सिटी आज भी है बगदाद, वो चला रहे। आपके पास एक मरीज लाया गया जिसकी जातनी का आलम था, खर्राटा चल रहा था। लोग भागते भागते आए और कहा हुजूर इसे देख लीजिए। आपने फरमाया जब जान निकलने वाली थी तब लेकर के आए हो, और इससे पहले लेके आना चाहिए था। कहा हुजूर मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अगर ये बच जाए आपके करम से तो बच जाए, और ना बचे तो आपके कदमों में से मौत आ जाए। उस मरीज को करीब किया गया, आपने एक तिनका उठाया और तिनका उठा के उस मरीज के मुंह में डाला, और जैसे तिनका मुंह में गया मरीज उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर ये कौन सी दवा? सारे तबीब हार गए, सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए, सब लोग आजीज आ गए, और आपने क्या डाला कि मुंह में पड़ते ही उठ के बैठ गया? आपने फरमाया बस घास का एक तिनका था। तो उन्होंने कहा हुजूर इस घास के तिनके पे तो रोज लोग चलते हैं, लेकिन इस तिनके में कभी असर ना देखा गया, इस तिनके में क्या असर है? इस तिनके की वजह ये है कि इस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे गुजरते हैं, की बरकत से उसमें ये तासीर पैदा हो गई है कि जो जाने जिसकी जान निकलने वाली थी वो भी जिंदा हुआ जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चों भाई आलम है तो बहुत से आलम का आलम क्या है।
बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। 25 साल तक आपने इल्म हासिल किया, 25 साल तक जंगल में रहे, और इस बीच में जंगल में कई मरतबा शैतान ने बरगलाने की कोशिश की कि किसी तरीके से घुमा दे। फरमाते गौसे आजम कि मेरे पास बड़े बड़े अजदहे की शक्ल में शैतान आता था, और जब मुझसे मेरे करीब आता था कहता था अब्दुल कादिर साल साल भर भूखे रहते हो, साल साल भर प्यासे रहते हो, साल साल भर पत्तियां खाते हो, इतनी जरूरत क्या है, इतना मुजाहिदा क्यों कर रहे हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, हर चीज आराम दूंगा। तो मैं उसके इतने जोर से थप्पड़ मारता था कि वो 40 मील दूर जाके गिरता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और 40 मील दूर गिरने के बाद कहता था अब्दुल कादिर तुम्हारे हाथ की ज़र्ब बहुत ताकतवर है, सुभान अल्लाह, 40 मील तक जाता था। सुभान अल्लाह, फारिग हो गए, 25 साल तक जंगलों में टहलते रहे, घूमते रहे, आप निकले, सोचे कहीं काम करें, चले। अब देखिए पावर, देखिए अल्लाह ने क्या क्या आप निकले तो गैर से आवाज, अब्दुल कादिर कहाँ जा रहा है, मौला कहीं जाने की सोच रहा हूँ, चला जा। रब ने फरमाया इसी बगदाद शहर में कहने लगे मौला बड़े अवाज, बड़े टपोरी लोग, बड़े खतरनाक हैं, पूरी पूरी रात बैठे थे, इधर उधर मटर रस्सियां काटते रहते थे। ऐ मेरे मौला मैं शहर में नहीं रहूंगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर बगदाद ही में रहो। कहते मौला बड़े खतरनाक लोग, नहीं रहूंगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर बगदाद में रहो। अब देखिए ये मामला है, ये मामला है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का। अर्ज करते हैं मौला अगर मैं बगदाद में रहूंगा तो मेरी 70 शर्तें, कितनी 70 शर्तें। किसी में हिम्मत है जो रब से कहेंगे वैसे शर्त, लेकिन ये मामला है अब्दुल कबीर का और गौसे आदम का, मेरी 70 शर्तें हैं। तो रब ने फरमाया अब्दुल कादिर बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं, मैं तुम्हारी 70 शर्तों को, हर एक शर्त को 70 मरतबा मानूंगा। बताओ अब्दुल कादिर क्या क्या। एक दिन खिताब देते थे और खिताब करते करते कहने लगे जो मैंने अपने रब से शर्तें लगाई थी, आज मैं उसमें एक शर्त बता दूं, आज तुमको एक शर्त बताऊं। लोगों ने कहा हुजूर बता दीजिए वो शर्त क्या है। कहने लगे मैंने अपने रब से कहा कि मौला बगदाद में जब रहूंगा कि मुझसे मोहब्बत करने वाला जब जाके नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा नसीब ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर ठीक है। एक दिन आप अपने उस्ताद के पास और सैयदना अली बिन हैती, ज़्यादातर लोग हैती कहते हैं लेकिन हैती अली बिन हैती वो भी साथ में। आपने उस्ताद को सलाम किया और सलाम करने के बाद खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और एक हल्का तो बंदा तकरीर कर दिया और ज्यादातर अपने बारे में बताया उस्ताद के साथ कि मैं ये हूँ, मेरे चर्चे पहाड़ की चोटियों पे हैं। ज्यादातर आपने ये बताया। तो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा हुजूर क्या हुआ, तब तुम यहाँ एक घंटा बैठ कर अपने लेक्चर झाड़ रहे और कुछ नहीं अल्लाह रसूल के बारे में से अपने बारे में बता रहे। अब्दुल कादिर डरो, तुम्हें अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सुभानी ने अपना हाथ दिया और बड़े अदब के साथ हज़रत हम्माद तब्बाह के इस सीने पर रखा और रखने के बाद थोड़ी देर हाथ रखे रहे, उसके बाद हटाया और कहा उस्ताद मोहतरम ये जो मैंने अपने रब से दूसरी शर्त की थी वो देखिए क्या लिखा हुआ है, इस हाथ में क्या लिखा हुआ है।
हज़रत हम्माद पढ़ते हैं कि लिखा हुआ था अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे मैदान महशर में हिसाब नहीं लेंगे। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक चोर आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, मुझे मुरीद करिए। आपने फरमाया ठीक है, चल मुरीद हो जा। कहने मेरी दो शर्तें थे। आपने फरमाया कोई मुरीद शर्त लगा के होता है, मुरीद में भी शर्तें होती हैं। कहने हुजूर मैं मुरीद भी होऊंगा और शर्तें भी मानना पड़ेंगे। आपने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा पहले अपनी शर्तें बता। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी फरमाते, बता अपनी शर्तें बता। उसने कहा हुजूर मैं चोर हूं, मुरीद होने के बाद चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो आपने फरमाया नालायक, ये हराम काम है, मुझसे मुरीद भी होगा और चोरी भी नहीं छोड़ेगा, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अर्ज करता है हुजूर चोर हूं इसीलिए तो शर्त लगा रहा हूं। आपने न जाने कितने चोरों को अब्दाल बना दिया है। अच्छा दूसरी शर्त बता। का दूसरी शर्त यह है कि नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ूंगा। आपने फरमाया अहम फराइज है, बहुत बड़ा फर्ज है, और तू नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसी मुरीदी और पीढ़ी से क्या फायदा है कि तू नमाज नहीं पढ़ेगा? कहना हुजूर मैं पढ़ूंगा नहीं, अब आपके दरबार में आया हूँ और बगैर मुरीद हुए जाऊंगा भी नहीं। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया अच्छा चली दो शर्तें, तो मेरी एक शर्त है। कहा हुजूर एक नहीं है, 1000 हो। वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हुआ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सुन तूने तो तू मुरीद हो ले, लेकिन उसके बाद याद रखना जब भी आजान का वक्त हो, जहां भी आजान का वक्त हो जाए वहीं पर अल्लाह अकबर कहकर के आजान देना शुरू कर देना। उसने कहा हुजूर तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये तुम्हारी शर्त हमें हम तस्लीम करते हैं। हुजूर में जा रहा हूं, अब जैसे घर में आया, जोहर का वक्त हुआ और घर में अजान अल्लाह के सदा बुलंद करने लगा। असर का वक्त हुआ, घर में अजान चालू, मगरिब का वक्त हुआ, घर में अजान शुरू, इशा का वक्त हुआ, घर में अजान